जब हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो क्या इसका मतलब सिर्फ दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट है? और अगर आपके शहर में सड़क खराब है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, पानी की प्रॉब्लम है, या आपके गांव में कोई डेवलपमेंट वर्क होता है, तो इसके लिए किस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट? यही कंफ्यूजन आज हम दूर करने वाले हैं। इंडिया में गवर्नेंस को ब्रॉडली 3 लेवल्स पर समझा जा सकता है। पहला यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। इन तीनों के अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहला लेवल है यूनियन गवर्नमेंट। इसका काम उन मैटर्स से जुड़ा होता है जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है या जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन लेवल पर रखा है। उदाहरण के लिए डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, रेलवेज और अन्य कई नेशनल लेवल मैटर्स। यूनियन गवर्नमेंट केवल दिल्ली में बैठे ऑफिस का नाम नहीं है। इसके अंडर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। अब आते हैं दूसरे लेवल पर यानी स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट्स होती हैं। हर स्टेट में इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जिसमें चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रमुख भूमिका निभाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट्स पर काम करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्टेट लेवल से जुड़े हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, कुछ सब्जेक्ट्स में यूनियन और स्टेट्स दोनों की भूमिका हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को ब्रॉडली 3 लिस्ट में ऑर्गेनाइज किया है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस होती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर स्टेट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस होती है और कंकरेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट्स दोनों लेजिस्लेशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। अब आते हैं तीसरे लेवल पर यानी लोकल गवर्नमेंट, और ये शायद हमारे डेली लाइफ से सबसे ज्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड लेवल है। आपके शहर में कूड़ा उठाना, लोकल रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, ड्रेनेज, लोकल पार्क्स और कई सिविक सर्विसेज, इनमें लोकल गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और रूरल एरियाज यानी विलेजेस में रोड्स, सैनिटेशन, लोकल डेवलपमेंट, वाटर रिलेटेड लोकल सर्विसेज और कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे कई काम पंचायत से जुड़े होते हैं। लोकल गवर्नमेंट को ब्रॉडली 2 हिस्सों में समझ सकते हैं: अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी सिटीज और टाउन्स की लोकल गवर्नमेंट, और रूरल लोकल गवर्नमेंट। अर्बन एरियाज में आपको टर्म्स मिलेंगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। रूरल एरियाज में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल पंचायत और जिला परिषद। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इन गवर्नमेंट्स को चूज कौन करता है? यूनियन लेवल पर सिटीजंस लोकसभा इलेक्शंस के माध्यम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। स्टेट लेवल पर सिटीजंस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में एमएलए चुनते हैं। और लोकल लेवल पर लोग लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जैसे म्यूनिसिपल काउंसलर्स और पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स।